नमस्कार, प्रणाम। नेपाल टेलीविजन कोहलपुर से प्रसारित अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज अवध क्षेत्र के संबंधित सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य विविध विषय वस्तु के समेट के तैयार किया जाता है। आज के कार्यक्रम में हम लोग शिक्षा क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु आप लोग के समक्ष रखा जाए। आज शिक्षा क्षेत्र से संबद्ध शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बांके के प्रमुख श्री राम सुरेश यादव जी हम लोग के समक्ष आए हैं। हम लोग आज शिक्षा के विषय में केंद्रित रह कर बहस किया जाए। दर्शक वृंद, जैसे हम लोग का मालूम है, कोविड-19 के कारण से ना, बंदाबंदी के कारण से ना, कर्फ्यू के कारण से ना विद्यालय बंद प्राय है। विद्यालय में विद्यार्थी ना जा सके वाला अवस्था है। सरकार विद्यार्थी के यहाँ वैकल्पिक सिखाई से ना सिखावे के बात करत आवा है। आज हम लोग जाने के प्रयास किया जाए कि वैकल्पिक सिखाई का हुए, कैसे विद्यार्थी लोग घर ही में रह कर शिक्षा अर्जन कर सकते हैं। यही विषय पर आज हम लोग छलफल करे करती शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई के प्रमुख श्री राम सुरेश यादव जी का आमंत्रण किया गया है। बांके के शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख राम सुरेश यादव जी का कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत है सर। धन्यवाद भगवान जी। राम सुरेश सर, आपका दिन कैसे बीतत है? ऑफिस के कार्यालय संबंधी जो है काम करके उसके बाद जो है घराइसी जो है काम करके जो है टाइम व्यतीत किया जाता है। आप इकाई प्रमुख हुआ जाता है शिक्षा विकास समन्वय इकाई के जी। संक्षिप्त में है बांके जिला के शैक्षिक अवस्था के बारे में है, हमारे दर्शक लोग का जानकारी करा दीजिए। बांके जिला के शैक्षिक अवस्था बढ़िया है, सुधार उन्मुख है, पठन पाठन बढ़िया होता है। लेकिन अब आपके जो कोविड-19 के कारण से लगभग जो है 6 महीना से शैक्षिक अवस्था अस्त व्यस्त है। विद्यार्थी के लिए चिंतित हैं, अभिभावक लोग चिंतित हैं, शिक्षाकर्मी लोग चिंतित हैं, प्रशासनिक शिक्षा क्षेत्र के प्रशासन लगाए जो है सभी लोग जो है चिंतित हैं। ये हमारी चिंतित हैं कि क्लास नहीं चलत है, परीक्षा नहीं हो पाई से, नतीजा बढ़िया से नहीं आवा है। जो है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का जो परीक्षा करेक्ट है उसका विद्यालय के हिस्से जो है, तो हिसाब से जो है थोड़ा जो है विद्यार्थी का सही मापन हुआ कि नहीं हुआ उसके बारे में भी सबके चासो है और जो है चिंता के विषय वस्तु है। लेकिन अब जो है न हो मामा से जो है कहा काना मामा जो ठीक, तो वो अवस्था में जो है एक ठो आपके जो है परीक्षा की भी व्यवस्थापन सरकार के हिस्से जो है, उसके बाद जो है आपके जो है विद्यालय बंद होने के नाता से जो है एक वैकल्पिक शिक्षा की भी व्यवस्थापन जो है सरकार जैसे ही 10 क्लास के नतीजा प्रकाशित हुआ, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से प्रकाशित हुआ, बाहर एक ठो आरोप है कि विद्यार्थी लोग कहन आवश्यकता से बेसी अंक दिया गया, उनके जितना हैसियत रहा, जितना उनके क्षमता रहा, उससे बेसी नंबर देकर पठावा गया। कहे से कि देश भर में 4 जीपे ला वाले विद्यार्थियों की संख्या एकदम ढेर देखान, यह पे क्या कहा जाए अब? ठीक है, वो तो विद्यालय के मूल्यांकन करने वाले जो 3 आदमी का समिति रहा है, प्रधानाध्यापक रहे, एक ठो शिक्षक रहा है, उसके बाद जो है तो कक्षा शिक्षक रहे, तो उनके ऊपर जो है उनकी ईमानदारता के ऊपर जो है निर्भर के ही से कि वो लोग का कहने वैसे कड़ा निर्देशन किया गया रहा है जो कि विद्यार्थी के जो है सही मूल्यांकन किया जाए जो विद्यालय में, ताकि वो अपना जो है कौन विषय में कमज़ोर है या कौन विषय में उनके अच्छा है जो है आगे चल के पढ़ाई लिखाई में भी एक ठो मार्ग निर्देशन करे वाला जो हिसाब से मूल्यांकन हो जो है, या नौकरी चाकरी करा था तो कम से कम जो है आगे चल के वो जो है अपने जो है जो उन चीज़ के अपने जो है स्तर अनुसार से नौकरी चाकरी में कंपटीशन में भाग ले सकें जो है, तो हिसाब से निश्चित किया गया रहा है। उसके बावजूद भी जो है हम लोग भी देखा गया है 1-2 विद्यालय में कि जहाँ पर जो नतीजा बहुत न्यून आवता है वहाँ पर जो है B+ से जो है कम विद्यार्थी जो है उनके अपना जो है प्राप्तांक जो है कम नहीं ला के आए हैं। लेकिन अब जो है जनरल जो कोई विकल्प न होने की वजह से जो है अब ये विकल्प के जो है भी जो है जो सरकार जो है लाइस, तो इसका भी जो है स्वीकार किया गया जो है, लेकिन ज़्यादा जो फर्क नहीं है जो है। अब कभी जो है आपके 2 नंबर 4 नंबर से नीचे ऊँचे होकर जो है कार्य संपादन मूल्यांकन विद्यार्थी के जो देख करके जो है कोई स्कूल तो बढ़िया के हिस्से, लेकिन कोई एक आध स्कूल जो है थोड़ा विद्यार्थी का नतीजा जो है ठीक हो जाए, इस बार जो है पास हो जाए कह के जो है के हिस्से। यादव सर, जैसे अब विद्यार्थी लोग तो सब घर में हैं, 6 महीना से बेसी कोविड-19 के कारण से ना विद्यार्थी विद्यालय ना जा सके हैं। विद्यालय लंबा समय तक क्वारंटाइन रहा, आइसोलेशन भी रहा। ऐसा ही फिर कोरोना के महामारी बढ़त अवस्था में है। सरकार के का नीति है? एक तो वैकल्पिक शिकाई कहा वाला नीति अवधारणा शिक्षा मंत्री जी भरखरे जो है प्रस्तुत की नहीं, ये वैकल्पिक शिकाई के बारे में कुछ बात रखा जाए। जी, बहुत बढ़िया जो है प्रश्न करागा जो है।
अभी वैकल्पिक शिक्षा का मतलब ये है कि सबसे पहले तो विद्यार्थी के हतोत्साहित ना हुए दिया जाए जो है। इमा जो है सरकार भी जो है गंभीर है जो है, और जो है जिला स्तर के भी जो है, और जो है पालिका स्तर के भी जो है शिक्षाकर्मी लोग सब लोग जो है गंभीर हैं जो है। सबसे पहले तो विद्यार्थी की चिंता है कि साल खराब हो जाता है शैक्षिक सत्र जैसे कि अब इससे पहले भी जो विद्यार्थी की चिंता है कि परीक्षा नहीं हुआ जो है, कैसे भरना हो कैसे का हो। लेकिन अब वो सरकार के जो है निदान जो है उपाय निकालिस। कक्षा 10 के जो परीक्षा भी होगा जो है, उसके बाद 11 के परीक्षा विद्यालय से करे के बात है। 12 कक्षा के परीक्षा कराओगे भी दशहरा से पहले कराओगे, जो सरकार तैयारी में है। लेकिन ये आपके लॉकडाउन खुल जाए के बाद में, बंदाबंदी खुल जाए के बाद में, जो हिसाब से कोविड-19 का संक्रमण बढ़ा, इसे फिर से भी जो है एक बार जो है फिर झटका लगा जो है कि परीक्षा ना हो पाई जो है, कह के जो है लग रहा है लोगों का। लेकिन फिर भी अब देखा जाए शायद जो है अगर जो है संक्रमण जो घटा तो परीक्षा जोन हिसाब से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के एक मापदंड के हिसाब से परीक्षा हुई है। उसके बावजूद भी जो विद्यार्थी कहन जो है निराश ना हो वजह ना हो दिया जाए। अब भाव लोग भी अपना संयम अपनाओ के लिए जो है अब भाव के महत्वपूर्ण भूमिका होते है जो है अपने घर में जो है बच्चन कहन जो समझा बुझा के रखा जाए। कोरोना के जो है भय त्रास ज़्यादा जो ना दिखावा जाए, उनका जो है कहा जाए एक सामान्य रोग है जो है, सुरक्षित रहा जाए, लेकिन इसे डर भय के भावना न रखा जाए। तो एक समझाए बुझाए के एक ठो घराई सी बात है, वहाँ विद्यार्थी के इंगेज भी कराओ जाए, जो है उनका जो है काम में लगाए रहा जाए जो है। उसके लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था है। उमा जो है आपके जो है केंद्रीय स्तर से लेकर जो जिला स्तर तक के जो है विभिन्न प्रकार के जो है कक्षा जो चलावा जाते हैं। कोई ऑनलाइन सिस्टम से चलाते हैं, कोई रेडियो से चलाते हैं। उसके साथ साथ जो है नेपाल सरकार जो है शैक्षिक सामग्री भी प्रकाशन के हिस्से उमा आपके जो है अभ्यास पुस्तिका निकाली से कक्षा 1, 2, 3 विद्यार्थियों के लिए घर में बैठ के थोड़ा सा भी अभिभावक के सहयोग से भी जो है अक्षर बनाओ के तरीका सिखाओ के लिए, जो है मात्रा बनाओ के लिए, शब्द निर्माण करने के लिए, अंक लिखाओ के लिए जो है। तो इस तरीके जो सरकार जो है पूरा व्यवस्था की है कि विद्यार्थी निराश ना हो, अभिभावक भी निराश ना हो, लेकिन थोड़ा अभिभावक सचेत जरूर हो चाहिए। जैसे वैकल्पिक सिखाई कहा गया, वैकल्पिक पद्धति कहा गया, नियमित सिखाई के जैसे विद्यार्थी स्कूल गए डायरेक्ट पढ़िन, शिक्षक की उपस्थिति में पढ़िन, ओकरे पूरक के रूप में वैकल्पिक सिखाई के ले जाए पर कहा वाला बात आवा है। अभी घर में विद्यार्थी लोग कहन एक ठो जो है अभिभावक लोग के उनके संरक्षकों तो में अभिभावक लोग कायदे से उन्हें देखें सुने, एक बात भा घर में पढ़े वाला बात है। ओकरे बाद में रेडियो पाठशाला कहे वाला बात है। ओकरे बाद में जैसे टेलीविजन से ना सिखाई करे वाला टेलीविजन शिक्षा है। ये ऑनलाइन शिक्षा 4 ठो मोडालिटी मोटा मोटी जो है वैकल्पिक सिखाई के बतावा गया है। ये जो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में है वैसे निजी विद्यालय कुछ प्रयास करीस, बाद में कुछ विवाद आवा ओकर शुल्क आदि कहें लेके। तो ये ऑनलाइन क्लास बाकी जिला के हक में कहाँ तक के सार्थक है, चल सके वाला अवस्था है, चली या और का है, समस्या का है? अब जो हिसाब से हम लोग भी विश्लेषण के किया गया है वैकल्पिक शिक्षा के अंतर्गत जो तमाम माध्यम है, इनमें से कौन सा माध्यम जो है भरपूर रूप से सबके जो है अभिभावकों के विद्यार्थियों के पहुँच में हो सकता है। तो उसके संदर्भ में देखें ऑनलाइन के जो पहुँच बहुत कम है जो है। सबके घर में जो टीवी नहीं है, सबके घर में जो है आपका जो है नेटवर्किंग की जो है व्यवस्था जो नहीं है, और ख़ास करके मोबाइलें जो नहीं है लोगों के पास जो है। तो इससे जो है यहू कहा जाता है कि ठीक है चलो नेटवर्क नहीं है, लेकिन बाद में कहीं नेटवर्क के जगह पर जाए को डाउनलोड करके भी जो है देखा जा सका जाता है। लेकिन वह संभव नहीं है, उसके लिए दूर जाए पड़ी जो है। जाए के लिए फिर जो सामाजिक दूरी की बात है, भौतिक दूरी की बात है, वह कायम करे की बात होता है जो है। और जो है अभिभावकों के भी थोड़ा बहुत अपना जो है खेती पाती से लेकर और भी काम में उनका जो व्यस्तता रहा है। तो खैर विद्यार्थी कहन बच्चन कहन छोटे बच्चे भी होते हैं, उनका बाहर वैसे अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं है अवस्था में जो है। तो अब सब विकल्प देखे के हिसाब से जो है आपके जो है बाकी जिला के जो है लिए जो है रेडियो शिक्षा जो है प्रभावकारी रूप से जो दिखाई पड़ा है। यहू में 100% तो जो है पूरा 100% तो पहुँचना ही है जो है। कहे से यहू में मोबाइल चाहिए, और रेडियो सबके घर में नहीं है, मोबाइल सबके पास नहीं है जो है। लेकिन फिर भी और जो है के हिसाब से जो है घर में कम से कम मोबाइल जैसे 4 आदमी परिवार है तो नहीं ज़्यादा है तो 1 आदमी है। अगर जो परिवार के आदमी अपना जो है सेक्रीफाइस करते हैं जो है, एक निश्चित समय है, जैसे इस समय जो बाकी जिला में आपकी रेडियो कक्षा संचालन होते हैं 3 बजे से 6 बजे तक। तो अभिभावक लोग जो है सबका मालूम होगा कि रेडियो कक्षा चले थे, किस सारी फिल्म से प्रसारण होते हैं, उसके बारे में किस साथ रेडियो भी जो है सबका जानकारी कराई से। हम लोग अपना जो है शिक्षा हर एक जो है स्थानीयता की शिक्षा प्रमुख भी जानकारी करावा गया है, और स्थानीयता खुद ही कार्यक्रम में सहभागी है। तो इसे जो है ये कार्यक्रम प्रभावकारी ढंग से जो है आपके बैसाख से चला था जो है। लेकिन इसमें समस्या का है कि इसके बावजूद भी सब विद्यार्थी नहीं जैसे चलत है
ओके सिकाई उपलब्धि भवा कि नहीं भवा कह के मापन करे वाला अनुगमन करे वाला कोनो विधि पद्धति अपनावा गया है? जी, अभी के लिए जो है ठीक कहा गया, जो है अभी के लिए जो है हम लोग शिक्षा प्रमुख लोगों से कहा गया है कि कम से कम हर एक जो है गाँव में हर एक जगह पर हमारे जो है शिक्षक लोग हैं, तो कम से कम जो है एक शिक्षक शाम सुबह जो है कम से कम 2-4 घर में जाके विद्यार्थियों के हैं जो विद्यार्थी से अपना जो है दूरी कायम करके सामाजिक भौतिक दूरी कायम करके बच्चे से पूछा जाए कि कल नेपाली विषय में कहाँ पढ़े हो जो है, उसके बाद वो बताई जो है, तो इससे जो है ये हुई कि जो बच्चे पढ़ाते उन्हों के प्रोत्साहन मिले कि मास्टर साहब गुरु जी आए के पूछत जा जाते हैं हमका पढ़े चाहिए, और जो नहीं पढ़े नहीं तो उन्हों डराए के जो दूसरे दिन से जो है रेडियो कक्षा सुनने लगे हैं, कुछ जो है काम करी हैं जो है। अब भाव लोगों को भी मालूम है कि तो जो पढ़ाव वाली चीज़ है, जैसे कोई भाव नहीं जानते हैं, रेडियो भी नहीं सुनी है, तो उनके द्वारे के ऊपर अगर जो शिक्षक जाए तो कम से कम उन्हों को प्रोत्साहन हो कि हाँ मास्टर साहब आए हैं जो है शिक्षक आए हैं, तो हमका अपने बच्चों के टाइम देख चाहिए, मोबाइल हम अपने जो है और काम के अपेक्षा जो है बच्चे के जो पढ़ाई लिखाई में मोबाइल के प्रयोग करने के लिए जो है बच्चे के वो जो है 3 घंटा 2 घंटा जो है कम से कम एक जगह बैठ के जो है रेडियो शिक्षा सुनने के लिए जो है एक वातावरण बनाई दी। इसके लिए अभिभावक भी प्रोत्साहित हुई है, विद्यार्थी भी प्रोत्साहित हुई है जो है। यादव सर, जैसे ही शैक्षिक सत्र तो मोटा मोटी अब बैसाख से चालू हो वाला शैक्षिक सत्र भादो लगा, अब एक हिसाब से विलम्ब होगा शैक्षिक सत्र, नॉर्मली सामान्यतया नहीं जा सकत है, तो सरकार मोटा मोटी का लावा है कि एक ठो संश्लेषित पाठ्यक्रम लाई के बचा समय के हन सही सदुपयोग करके शैक्षिक सत्र के हन मतलब न गंवावा जाए, शैक्षिक सत्र कायम करा जाए, विद्यार्थियों के भविष्य ने बिगाड़े के हिसाब से है। ये से शैक्षिक सत्र जो संश्लेषित शैक्षिक सत्र के बात आवत है, ऐसे का सिकाई उपलब्धि हासिल हो सकत है? अब ऐसा अभी में तो क्या हुआ है कि आपके जो है पाठ्यक्रम विकास केंद्र कहें जो नेशनल सरकार जो दी से कि आपके जो है 30% जो कोर्स से घटाव की बात है अभी तक के हिसाब से जो है, और पढ़ाई लिखाई खैर ज़्यादा अभी बाकी जिला के हिसाब से कहा जाए, तराई जिला के हिसाब से कहा तो ज़्यादा जो है बाधा नहीं आवा है। काहे से आपके जो बैसाख 1 गते से भरना करे टाइम हो, बैसाख से 1 गते से लेके आपके जो शुरू होते लगभग जो है 15 गते तो भरने होते, उसके बाद भी छीट फूट भरना हो, एक बाद महीना जेठ के 7 गते तक भरना होते, उसके बाद फिर 1 आध महीना पढ़ाई होकर उसके बाद फिर आपके जो गर्मी की छुट्टी हो जाता है, बरसात की छुट्टी हो जाता है, तो हिसाब से देखा जाए जो है तो अभी ज़्यादा जो है पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा नुकसान नहीं भा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है खैर जो है कुछ तो दिन जो है विद्यालय जेठ उठ 1 आध महीना तो बढ़िया से चलिन जाता, अगर जो है स्कूल खुला हो तो खैर जो है तमाम जो है विदा बाद में भी छुट्टी मिलत है जो है आपके जो है शैक्षिक सत्र में जो है आपके चैत तक के जो है तो तमाम जो है फागुन के लास्ट तक जो है आपके तमाम विदा होते, शनिवार के विदा होते। तो अगर अभी भी जो क्लास जो शुरुआत हो जाए, मान लिया जाए दशहरे के बाद भी अगर क्लास शुरुआत हो जाए, तो जो विदा जो छुट्टियाँ जो दी गई हैं जो है शैक्षिक सत्र में जो छुट्टी पड़ी है इनका कटअप करके जो है जो इधर के जो है इनका भी जो है मैनेज किया जा सका जाता है जो है। उसके बाद जो है जो आपके जो है 1 कक्षा 2 कक्षा या कहा जाए नीचे कक्षा में जो पढ़ाई लिखाई हो हुआ है वो विषय वस्तु के जो ड्रप करके कटौती करके भी जो है आपके जो है शैक्षिक सत्र का कवर किया जा सका जाता है जो है। उसके साथ साथ आपके जो वैकल्पिक शिक्षण सिखाई जो होते हैं उसका भी में जो है इंगेज किया जा सका जाता है जो है, कुछ ना कुछ तो बच्चे सीखते हैं जो है। और जो हिसाब से बाकी जिला में प्रयास हम लोग किया गया है उस हिसाब से जो है विद्यार्थियों के पढ़ना जो बच्चे पढ़े वाले नहीं है, जो नहीं पढ़े लिखे मन ही नहीं लगता है, वो तो स्कूल में भी जाके वैसे करते हैं, एब्सेंटिज्म उनके बढ़त रहा है जो है। वही हम 1.5 महीना चाहते हैं कि जैसे जौन शिक्षण सिखाई क्रियाकलाप होता है एमा मोटा मोटी 4 तत्व तो है ये है, अभिभावक हैं, विद्यार्थी है, शिक्षक है, विद्यालय अथवा अन्य संस्था है। तो अब के अवस्था में है तो विद्यालय है ही नहीं है, ओकरे बाद में है ना अब शिक्षा कहन अनुगमन करे वाला शिक्षण सिखाई कहन करे वाला शिक्षा इकाई है, ओकरे बाद में है अभिभावक विद्यार्थी शिक्षक। अभी 4 पार्ट में है, 4 ठो तत्व में है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे वाले शिक्षक। विद्यार्थी पढ़े वाले हो गए, अभिभावक के काम है कि विद्यार्थी के हन विद्यालय पढ़ाई दीन, उनके वे अपने आप कहें जिम्मेवारी मुक्त समझत हैं। तो ये शिक्षक कहीं हैं आप लोग कौन हिसाब से परिचालित करा गया है सहित ये महामारी के समय में है, एक तो ये तो बड़वार दुख के समय हुए, विपद के समय हुए, और शिक्षक काल के जिम्मेवार समाज के नेतृत्व करे वाले वर्ग हुए, बौद्धिक व्यक्तित्व हुए, वही लोग कहन आप लोग कौन कौन जिम्मेवारी दिया गया है ये विद्यार्थियों के सिखाई उपलब्धि कहन बढ़ावे करती कायम करे करती? और विद्यार्थियों के जो है शिक्षा उपलब्धि को कायम करने के लिए जो है वो अभिभावक लोगों से जो है संपर्क करें जो कहा गया है, टेलीफोन मार्फत जो है अभिभावक से जो है संपर्क करें जो है शिक्षक लोग हेडमास्टर के मार्फत से जो है, जैसे स्टूडेंट ट्रेसिंग का बात भी उठा है। जी
जी। अभी में जो है खास करके जो है अब हर एक जो है अभिभावक के जो है मोबाइल नंबर विद्यालय में है, हेडमास्टर या संबंधित कक्षा शिक्षक अभिभावक से हालचाल विद्यार्थियों के पूछे, बच्चा घर में पढ़े थे, रेडियो कक्षा जैसे हम लोग संचालन जो करावा गया जो है, तो इसके बारे में जो है पाठन के बारे में विद्यार्थी होमवर्क करते थे नहीं करते जो है, और अभिभावक उमा जो है कुछ सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, बच्चन के अपना जो है उनका जो है उनके दिनचर्या सुबह नित्य क्रियाक्रम करके उसके बाद खाजा नाश्ता खाए खवा के 1-2 घंटा पढ़े लिखे के बाद जो है उनके शारीरिक व्यायाम के जो अवस्था जो है, खेलकूद की अवस्था जो है, छोटा मोटा घरायसी काम में लगाव की अवस्था जो है, सामाजिक दूरी कायम करके जो है सुरक्षित रह के सचेत रह के जो है, तो वो सब क्रियाकलाप होते कि नहीं होते जो है एक निरंतर दिया जा सका जाता है। जैसे आप पहले भी कहा गया जो है कि एक शिक्षा तो एक निरंतर चले वाली जो प्रक्रिया है जो है हमेशा चली रहा विद्यालय बंद है, शिक्षा तो बंद है, शिक्षक से नहीं होते लेकिन अभिभावक से या कोई ना कोई हिसाब से अपने घर परिवार में भी बच्चा जो सिखा कर रहा था, जो कुछ ना कुछ हमेशा आदमी जो जब तक नहीं मरा था तब तक कुछ ना कुछ जो सिखा कर रहा था जो है, तो इससे जो है ये अवरुद्ध नहीं है। लेकिन अब खाली जो है चिंता खाली एक मानसिक तनाव ये है कि अभी जो है पढ़ाई लिखाई न हो पाई, परीक्षा टाइम से न हो पाई, एक साल खराब हो जाए जो है, एक साल हम लोग बैक हो जाए जो है, शिक्षक से कहे के उमा जो है हमारे साथी जो है जो पहले जो निकल गए वो निकल गए जो है, तो थोड़े जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन मोटा मोटी आवा है कहा था कि 2 साल तक के भी कोरोना नियंत्रण नहीं हो सकत है, न हो पाई अथवा हो गए तो बढ़िया है, तो 2 साल तक के अगर न हो वाला अवस्था होगा, रोग नहीं नियंत्रण भवा तो यही अवस्था में तो नहीं रहेगा भा, तो जो वैकल्पिक सिखाई है वो का आत्मसात करते सब जोन है शिक्षक लोग का परिचालित करके विद्यार्थी के बीच में पहुँचाए के होम स्कूलिंग जो कहन कहा गया है उपाय फोकस करके उनका जो है गमन करके कई सके वाला अवस्था है ये है। लेकिन जो ये दुर्गम के बच्चे हैं, जो अपांग हैं, फर्क क्षमता के विद्यार्थी हैं, उनके बारे में हम कैसे शिक्षा देवा जाए? तो अब आपके जो दुर्गम क्षेत्र की भी समस्या नहीं है, दुर्गम क्षेत्र में भी जैसे यहाँ बांकी जिला में या जो और जगह पर जो है ऑनलाइन कक्षा की बात है, जो है आपकी जो रेडियो कक्षा की बात है, तो आजकल तो रेडियो के पहुँच ऑनलाइन के भी जो है विस्तार जो है नेपाल टेलीकॉम भी से जो है, और ये सब समस्या के समाधान करे में जो है नेपाल टेलीकॉम और भी जो है वैकल्पिक रास्ता भी जो है सब विस्तार हुए हैं। उसके साथ साथ जो है रेडियो तो लगभग जो है हर एक पालिका में हमें लगता है सब जो है FM के जो पहुंच हो चुका है जो है, तो अब सबसे बड़ी बात जो है आपके दुर्गम जगह में भी जो है रेडियो कक्षा जो है प्रभावकारी ढंग से जो संचालन करे जाए चाहिए जो है, होत भी है जहाँ तक जो देखा गया है सुना जाता है जो है सब जगह पर होता है जो है। लेकिन अब एक तो जो अपांग वाला जो बात कहा गया ये जो प्रमुख बात है, इसके लिए भी हम लोग सोचा गया है फर्क क्षमता वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए जो है थोड़ा जो अपांगता क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनके लिए थोड़ा जो है सोचे के जो है अवस्था जो है इसके लिए भी हम लोग जो है बहस चलावा गया जो है। जैसे हमारे यहाँ जो है एक तो संस्था है आपके डेक नेपाल है जो है, तो डेक के मार्फत से भी उस टाइप के बच्चों को जो पता लगा कि जैसे इधर से एक तो जो है आपके जो है वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था पर किया गया है। स्थानीय शिक्षा इकाई भी सहयोग कर सकते है, जो गाँव पालिका के शिक्षा इकाई है वे लोग भी डाटा निकाल के उनका कैसे जो है पढ़ाई लिखाई में सहयोग कर सका जाता है, सहकार्य कर सकते हैं, उन्हें सहयोग कर सकते हैं। ये विषय पे आवा जाए सर, जैसे निजी विद्यालय और जो सामुदायिक विद्यालय है, सामुदायिक विद्यालय के शिक्षक के मोटा मोटी अपन तलब सुविधा है, पाए हैं, काम करते हैं, अपने ठाम हैं। जो निजी विद्यालय के शिक्षक हैं वे लोग तो बड़ी दुविधा में है, उनके एक हिसाब से ना रोजगार न भवा अवस्था है। सरकार मोटा मोटी ये नतीजा पे पहुंचा है, एक ठो नीति बनाई सी कि गांव पालिका से ना शुल्क निर्धारण करा लियो, गांव पालिका से ना नगर पालिका से उप महानगर पालिका से शुल्क निर्धारण करके न्यूनतम शुल्क निर्धारण करके ऑनलाइन क्लास निजी विद्यालय शुरू करे। बाकी जिला में ये एक अवस्था कैसन हो सकत है, का ऑनलाइन क्लास निजी विद्यालय लोग संचालन कर सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन अभी तक तो कहा है कि सरकार नेपाल सरकार जो है शिक्षा मंत्रालय से भी निर्देश रहा है कि ऑनलाइन के लिए जो है पैसा न लिया जाए, न उठावा जाए जो है। तो अब सामुदायिक विद्यालय के शिक्षकन कहें जो है खाली जो है अपना जो है पूरा टाइम विद्यालय में जो है फेस टू फेस शिक्षण में न देकर नियमित क्लास और वैकल्पिक जो है सहयोग में शिक्षण के वैकल्पिक प्रयोग में लगे हैं जो है, स्कूल भी जाते हैं जो है, और जो है कैसे अभिभावक से कॉन्टेक्ट करके जो है कैसे जो विद्यार्थियों की क्षमता है थोड़ा विकास किया जाए, जो है निरंतर दिया जाए, जो है जो कम से कम पढ़े हैं वही चीज़ की निरंतरता कैसे दिया वहाँ लगे हैं। इधर जो है आपके जो संस्थागत विद्यालय जो है इधर समस्या है। अब इधर आपके जो है पहले भी जो है 1.5-2 महीना आगाड़ी जो है आपके जो है ऑनलाइन क्लास जो है पेप्सन चलाई से पेप्सन की तरफ से भी क्लास चला, लेकिन उमा जो है अब पैसा लेके जो है ना चलाओ जो है सरकार के नियंत्रण हो कारण से जो है अब वो क्लास भी आजकल जो है कक्षा सब जो है बंद हो गई। अभी भी जिला के जो है पेप्सन इन पेप्सन से जो है हम बात किया रहा है जो है,
तो वो लोग कहते हैं जो है सरकार से हमारा जो है छल फल चला था जो है, और ये अवस्था में जो है कक्षा संचालन करने के लिए भी जो है रेडियो कक्षा कहा जाए या ऑनलाइन कहा जाए तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। सरकार अभी तक जो पैसा नहीं ले जो बात कही से, तो इसके कारण जो है अभी हम लोग क्लास न चलाओ जो है क्लास चलाओ बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो है शिक्षण के हटाओ के भी बीच में बात आ रहा है जो है आपके अवकाश भी कुछ स्कूल देना, उनका रोकथाम हम लोग जो है शिक्षा विकास समन्वय कैसे किया गया जो है पेप्सन के जो है पदाधिकारी से जो है समन्वय करागा जो है। और अभी भी जो है चैत महीना तक के लगभग जो है सब लोगों ने तलब देव कह के हम लोग जो निरसन दिया गया है, कहा गया है पेप्सन से जो मौखिक विवाद बढ़ा है, लिखित भी पत्राचार किया गया है। तो खैर अब पहले जो है आपके 1.5-2 महीना पहले तो समस्या आ रहा है कि अभी चैत तक के जो तलब नहीं मिला, कोई कहा था फागुन तक नहीं मिला, कोई कहा था जो माघे के भी नहीं मिला। लेकिन अब ऐसा जो है शिकायत नहीं है। और अब जो है पैसा भी चैत के बाद तो हमें लगा था कोई भी विद्यालय के शिक्षक नहीं पाएंगे हैं, उनके अवस्था आर्थिक अवस्था बहुत जर्जर है जो संस्थागत विद्यालय में शिक्षक जो है पढ़ावत रहे। तो अभी बात है जो है थोड़ा जो है शिक्षक के संदर्भ में ना भी दशहरा भी आवक बात है। तो पेप्सन से बाकी जिला के संदर्भ में ही जो है लोग की मानसिकता ये है कि चाहे जो है ऋण लेके या जो है पहले के जो है जो बचा हुआ जो है रकम है जो है जो बैंक खाता में है तो वहाँ से निकाल के जो है 1 महीना के बराबर कम से कम जो है दशहरा के जो है ध्यान में रखते, दशहरा पर्व के ध्यान में रखते हुए जो है उनका सबका जो है कुछ जो है पैसा के व्यवस्थापन किया जाए कह के जो है सोच बनाए हैं। इनमें नेपाल सरकार भी चिंतित है। नेपाल सरकार भी जो है संस्थागत विद्यालय के लिए कैसे किया जाए, न्यूनतम शुल्क उठाए कि उनका ऑनलाइन या जो है कोई वैकल्पिक शिक्षा संचालन करने के लिए अनुमति दिया जाए या जो है कुछ अनुदान के रूप में दिया जाए। इनमें जो है सरकार जो है बहस चला रहा है, सरकार जो है छलफल कर रहा था जो है उनमें जो है शिक्षाविद लगायत के जो है आपके जो है प्रशासन के कर्मचारी सब लोग लगे हुए हैं जो है कोई विकल्प जो है उनके बारे में भी है जो है। और अभी तक के जो है खास कहा जाए तो जो है संस्थागत विद्यालय के शिक्षक जो है पीड़ित हैं, जो है संचालक के पेशा जो है शिक्षक पीड़ित हैं। संस्थागत विद्यालय तो एक बिजनेस व्यापार के हिसाब से शुरू किए, लेकिन उनमें जो शिक्षक कार्यरत हैं वो शिक्षक एक ठो जो है वहाँ के जो है एक कर्मचारी के हिसाब से एक जो है श्रमिक के हिसाब से वहाँ पर जो है उनका जो है लगा नहीं रहा है। अब लॉकडाउन बंदाबंदी होत या ना होत जत्ता उनको तलब पाओ रहा काम करते होते पैती, लेकिन अब वत्ता पाओ भी अवस्था उनके नहीं है जो है। अब कोई जो है मजदूर शिक्षक मजदूर जो है कोई अपना जो है राशन जो है कोई अपना उधार लेके खाए से कोई कैसा है कोई कैसा है जो है, तो उनके लिए समस्या उनके लिए जो है हमका लोगों की भी चिंता है, सरकार भी वहाँ जो है चिंतित है, पेप्सन वाले भी थोड़ा बहुत चिंतित हैं। और उनके व्यवस्थापन कैसे किया जाए, जिला स्तर में कैसे हो सकता है उसके लिए हम लोग जो है छलफल में लगे हैं। ठीक है, बढ़िया बात है, आप लोग चिंतित हो जाते हैं कैसे वो लोग भी हम शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, उस शिक्षा में उनके लोगों भी योगदान है। तो सरकार कोनो नीति लेबे करी या सर प्रसंग बदला जाए जी। आप लंबा समय तक शिक्षा क्षेत्र में काम करा गया है और बाकी जिला एक ठो जो है अवधी भाषी क्षेत्र भी हुए। यहाँ पे जनगणना अनुसार बाकी जिला में अवधी भाषी संख्या दूसरा नंबर पे है। अवधी भाषी लोग के शैक्षिक अवस्था कैसा देखा गया है? बढ़िया प्रश्न किया गया, एक ठो जो है जानकारी मूलक किस्म से और लोगों का जो प्रोत्साहन करे वाला जो है प्रश्न है आपके जो है। और पठन पाठन में जो है खास करके जो है मधेसी बेल्ट कहा जाए या अवधी भाषी के जो है बसोबास के क्षेत्र कहा जाए तो वहाँ के लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं जो है। शिक्षा प्रति जो है चेतना उनके सब में जो है अभी भी जो है कम है। छोटे बच्चे जो है उनका जो है आपके जो है पढ़ाई लिखाई के पेशा जो है जो अपना जो है गाय भैंसी जो है महन जो है उनके जो है चरावे खेती पाती महन जो है या छोट बिजनेस व्यापार में जो है उमा जो लगा गया अभी भी जो है शिक्षा क्षेत्र के जो है लगाने की से आगे चल के इससे जो फायदा हुए, बच्चा हमारा जो विकसित हुए, विभिन्न किस्म की सूचना पाई जो है हर एक क्षेत्र में पहुँच हुए, ऐसा कह के जो है अभी जो सोचना हुआ है। और ख़ास करके इधर विगत जो है कुछ वर्षों में देखा जाए तो खैर जो है हर एक अवधी भाषा भूषी क्षेत्र के भी लगभग जो है लोग अपने बच्चन के स्कूल भेजे शुरू तो कहीं नहीं है, लेकिन अभी उनके उपलब्धि जो है नहीं दिखाना है। उपलब्धि के हिसाब से देखा जाए तो अभी उपलब्धि जो है न्यून है जो है। और ख़ास करके जो है देखा जाए मध्य क्षेत्र में तो सरकारी जो है नौकरी में भी बहुत कम लोग हैं, अधिक से अधिक जो है कुछ लोग हैं तो वही पहले के ज़माने में जो आपके 8 कक्षा पढ़ के जो है तालीम दी सरकार के बाद जो है मास्टर साहब बन गए, शिक्षक बन गए, तो उससे ज़्यादा जो है अभी अपने बाकी जिला में ये 2-4 आदमी के अलावा जो है जैसे यादव सर
पाठ्यक्रम जौन पाठ्यक्रम विकास केंद्र है, नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केंद्र अवधी भाषा के पाठ्यक्रम तैयार किया है जी। 10 क्लास तक के चालू तैयार किया है, पाठ्य पुस्तक भी तैयार है। बांके जिला में हन जौन ऐच्छिक विषय के रूप में हन अथवा मूल विषय के रूप में हन अवधी भाषा के पठन पाठन भावावस्था हो सके वाला अवस्था कैसा देखा गया है? अब ऐसा है के संबंध में कहा है कि वैसे तो संविधान में भी जो प्राथमिकता की शिक्षा मातृभाषा में लिया जा सका जाते कह के जो व्यवस्था है, और इसके संदर्भ में जो है संविधान आ जाए बाद में उसके बाद आपका जो शिक्षा नियमावली भी आ जाए बाद में वहाँ पर उमा जो है भी व्यवस्था हुआ जो है मातृभाषा में शिक्षा ले लिए जो है, और उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है आपके जो है तमाम भाषा में जो है पाठ्यक्रम विकास केंद्र किताब भी जो है प्रकाशन की उपलब्ध कराई, और जो है ये हर एक जिले के परिपत्र भी हुआ जो है आपके जो है सर्कुलर हुआ जो है कि कौन कौन विद्यालय कौन कौन भाषा में जो है पढ़ावा लिखावा चाहते उसके संदर्भ में भी जो है मांग किया गया जो है। तो शुरू में तो इससे जो 8-10 वर्ष पहले कहा जाए जो 67-68 साल में जो है हम एक बार यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी हुए रहन जो है, तो उस समय भी जो है पहल किया गया जो है। तो पूरे जिला से लगभग जो है 20-22 विद्यालयों से जो है अवधी भाषा के लिए जो मांग हुआ, कुछ विद्यालय से थारू भाषा के लिए मांग हुआ, और जो है किताब भी भेजा गया जो है। महीना 2 महीना खैर जो है पठन पाठन भी मातृभाषा में हुआ। आप कहन बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कोरोना कोविड-19 की महामारी के ये जो है जोखिमपूर्ण समय में भी आप अपना समय हम लोग के न्योता कहन स्वीकार करके नेपाल टेलीविजन के ई कार्यक्रम में हन कोहलपुर के प्रसारित कार्यक्रम में हन आप समय देवागा एक कति आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ धन्यवाद भगवान जी। आप लगा जो है नेपाल टेलीविज़न कोहलपुर प्रसारण का जो है हमारे तरफ से भी धन्यवाद है कि आप जो है शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में आप जो है चिंतित हुआगा जो है चिंता लियागा और इसके बारे में जानकारी ले देख, इससे हम उत्साहित हुए हैं कि अपने ज़िला में जो है वैकल्पिक शिक्षा के जो है का जो है प्रभावकारी कैसे बनावा जाए, उसके बाद जो है अवधी भाषा भाषी के जो है पठन पाठन के भी कैसे का जो व्यवस्थित किया जाए, इसके बारे में चिंतन मनन करने के लिए जो है ये फोरम से जो है जो आप जो है मौका प्रदान किया गया के लिए आप सभी परिवार का धन्यवाद है। आदरणीय दर्शकवृंद, आज हमरे बात की हागा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई के प्रमुख बांके के इकाई प्रमुख श्री राम सुरेश यादव जी से। आज हमरे बात की हागा ये बंदाबंदी की अवस्था में हन कोरोना महामारी के विषम परिस्थिति में हन विद्यालय बंद है तो काभा सरकार वैकल्पिक शिक्षा नीति लावा है, वैकल्पिक सिखाई के योजना लावा है। वही नीति के तहत कैसे काम कर सका जाता है, कैसे विद्यार्थी के हन पढ़ाई सका जाता है, घर ही में विद्यार्थी लोग कैसे सिखाई आर्जन कर सकते हैं, ये विषय पे केंद्रित रह के आज हम लोग बात की हागा। आगामी कार्यक्रम में फिर ऐसे बात लेकर आवा जाए। तब तक के लिए नेपाल टेलीविजन कोहलपुर प्रसारण केंद्र के संपूर्ण सहयोगी साथी लोग के साथ हम भगवान यादव विदा चाहिए थे। नमस्कार।